आइए दोस्तों, क्लास 12 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वंश के काल में जीवक वेद था, यानी जीवक पर प्रतिबंध लगाया हुआ था? तो यह था हर्यक वंश में। कौन सा चीनी यात्री गुप्तों के काल में भारत आया था? तो फाहियान। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? यानी अशोक और कलिंग सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? तो वे अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह स्थान जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना डैश की गई थी, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होगा उदाइन द्वारा, यानी शासक का नाम था उदाइन, उनके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी आंसर होगा समुद्रगुप्त। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एरन सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। अभिलेख की शुरुआत प्राचीन भारत में किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, यानी कनिष्क कब राजा बने थे? तो 68 ईस्वी पूर्व को वे राजा बने थे। अजंता की गुफा 17वीं डैश में का चित्र है, यानी 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो हुआ था उसमें किसका चित्र था? तो माता एवं शिशु का। सर्वप्रथम फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किस राजा ने किया था? वैसे तो फूट डालकर शासन करने की नीति अंग्रेजों की था, लेकिन भारत में यह बहुत प्राचीन समय से चलते हुए आ रही है, तो इसका शुरुआत किया था अजातशत्रु ने। भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्रभावती गुप्त अभिलेख से, यानी इनका संबंध गुप्त काल से था। मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना निम्न में से कौन सा था? तो गुफा वास्तुकला। किस वंश का शासक अशोक था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे, यानी मौर्य वंश के। पाटलिपुत्र की स्थापना डैश ने की थी, यानी किसने की थी? तो उदाइन ने की थी। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। महाभारत कालीन समाज कैसा था? तो महाभारत समाज पितृसत्तात्मक था। टकसाल के मौर्य काल का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था लक्षणाध्यक्ष। किस राज्य वंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर को निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने। सोलह महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यानी महाजनपदों की टोटल संख्या 16 थी, उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन थी? तो मगध। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन जस्ट उल्टा होगा। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। कौटिल्य की कीर्ति है, तो कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, तो कौटिल्य की कीर्ति है अर्थशास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी इसकी रचना किसने किया था? तो कौटिल्य, चाणक्य ने। तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।